और इतना कुछ शिक्षाप्रद इनका जीवन था। हम आज महाराज जी के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में सब कुछ सुनेंगे हमारे कृष्ण की ओर के भक्तों द्वारा। सबने बड़ी ही सुंदर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए तैयारी किया है और बोलना है। तो आज की होस्ट हरिप्रिया दीदी है। दीदी कंटिन्यू करेंगी। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ। जैसे कल हमने वैष्णवों का चरित्र सुना था, आज भी हम बड़े ही उन्नत जो वैष्णव है उनका चरित्र सुनने जा रहे हैं। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा इसका इसका लाभ कैसे मिलता है हमें? जैसे कल भी मैंने बताया था कि ग्रंथों में भगवान की वाणी जो लिखी हुई है वो पढ़ के हम लोग आचरण में कैसे लाएं? हमें तो आता नहीं। हमारे अंदर तो इतना काम, क्रोध, मोह, लोभ सब कुछ है। ये संत आते हैं हमें बताने कि उसको अपने आचरण में कैसे लाया जाए और हमारा संबंध भगवान से कैसे बनाया जाए। ये कृपा करते हैं तो हमारा संबंध भगवान से बन पाता है। हम जान पाते हैं हमारा वास्तविक गोल क्या है, एम क्या है। अगर ये ना आए तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए इन संतों की कृपा, इनकी तिथि पालन बहुत 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 जरूरी है। तो आज की हम तिथि पालन शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे प्रिया दीदी, आप हमारे साथ हो? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप अपना शुरू कीजिए दीदी। हरे कृष्णा। तो जैसे दीदी ने बताया कि आज बहुत ही शुभ तिथि है, हम सब जानते हैं। बट ऐसे तिरुभाव तिथि को हम शुभ तिथि क्यों कहते हैं? आविर्भाव तिथि तो माना जाता है शुभ कि वो इस धराधाम में आए, पर तिरुभाव तिथि को हम क्यों कहते हैं? तिरुभाव तिथि को शुभ तिथि इसलिए कहा जाता है कि ये जड़ जागतिक लोगों के लिए अशुभ है, दुखदाई है। जड़ जागतिक लोगों के लिए ये दुखदाई है, पीड़ादायक है कि अपना कोई छोड़ के चला गया। पर ये वैष्णवों के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए, महाजनों के लिए ये शुभ तिथि इसलिए कहलाया जाता है। दो कारण है। एक तो हम अपने पूरे जिंदगी, अपने बाकी जीवन के बाकी दिनों में हम अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ना ही भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमारे पास समय होता है, ना ही भक्तों की कथा श्रवण करने के लिए, और ना ही उनके जो जीवन है उसको अपनाने का, तो वो तो दूर की बात है। तो ये इन दिनों में हम क्या करते, वैष्णवों की चरितावली को, भगवान के भक्तों की जो चरितावली है उसको हम श्रवण करते हैं। उनके लिए, उसके लिए थोड़ा हम समय निकालते हैं कि हम देखते हैं कि कितने सुंदर तरीके से उन्होंने अपने गुरु जो है उनका आदेशों को पालन किया। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया। 60 साल की उम्र में हम सोच भी नहीं सकते कि हम घर से बाहर जाए। 60 साल की उम्र में हम सोच भी नहीं सकते घर से बाहर जाके नदी पार करके उस पार जाके कोई कार्य करे। सब तो रिटायरमेंट की जिंदगी जीते हैं, पर 60 साल की उम्र में स्वयं महाराज जी विदेश चले गए। तो ऐसे महान जनों की वैष्णव चरितावली हमें सुनने को मिलता है, ताकि उसका संपूर्ण नहीं तो एटलीस्ट किंचित मात्रा हम अपनी जिंदगी में ला सके। तो इसीलिए ऐसी तिथियों को हम शुभ तिथि कहते हैं, क्योंकि बाकी जीवन तो हमारे व्यर्थ ही जाते हैं अपने डेली कार्यों में। तो आइए हम अब कथा की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे कथाकार गण है मुक्ता दीदी, मनमोहिनी दीदी, अनुराधा दीदी। तो पहले मुक्ता दीदी से हम श्रवण करते हैं। मुक्ता दीदी आप। कृष्णा दीदी, अगर जी ये सीक्वेंस में नहीं है तो अनुराधा दीदी की रिक्वेस्ट है कि उनकी जितनी जल्दी हो सके हो जाए, क्योंकि उनको कुछ इमरजेंसी से जाना पड़ेगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है दीदी की तरफ से, अगर हो पाए तो। अगर ये चरितावली सीक्वेंस में नहीं जा रही तो। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। तो पहले हम अनुराधा दीदी से श्रवण कर लेते हैं। अनुराधा दीदी, आप प्लीज अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए और हम सबको हरे कथा कृष्णा दीदी, सुनाइए। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, आपको आवाज प्रणाम आ रही है दीदी। मेरी? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरवाणी प्रचारिते श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं अपने गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनसे हेतु की कामना करती हूँ। मैं अपनी शिक्षा गुरु श्रीमती विशाखा देवी दासी और पूज्य पास सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल सखा जी, अपनी सभी गुरु बहनों के से भी विशेष अनुकंपा की प्रार्थना करती हूँ और सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। और आज के पवित्र दिन पर श्री प्रभुपाद जी, स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और कैसे उन्होंने पात्र को तो सभी तारते हैं, लेकिन अपात्र शिष्यों को, अपात्र जनों को भी कैसे उन्हें तारा है, तो उनसे भी मैं विशेष अनुकंपा की प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं माफी चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले अपना नाम बुलवा दिया। हरे कृष्णा। आज जो पावन तिथि है, आज स्वामी प्रभुपाद जी की तिरुभाव तिथि है। इनकी जो ये इतने इनका जन्म तो भक्ति परिवार में हुआ ही है, बचपन से ही उनको भक्ति मिली है। और क्योंकि औरों की है तो मैंने जहाँ से तैयारी करी मैं वहीं से बताती हूँ। जब स्वामी प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव से मिले तो उन्होंने देखते ही कह दिया था कि तुम्हें विदेश में प्रचार करना है। जब स्वामी प्रभुपाद जी ने विदेशी सभ्यता से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी तो उन्होंने वह डिग्री लेने के लिए भी मना कर दिया कि मुझे ये डिग्री नहीं चाहिए। वह डिग्री भी नहीं ली और फिर वो अपने धीरे धीरे भजन करते, आयुर्वेदिक दवाइयां बेचते और अपने भजन में और सांसारिक जीवन में बैलेंस बनाते हुए भजन करते। और वह फिर जो ग्रंथ, जिस ग्रंथ को अगर हम प्रॉपर टाइम टू टाइम भी हमें पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे, उन ग्रंथों का अनुवाद इतनी सिंपल और इतनी सीधी भाषा में किया है कि उनको मतलब हमारे लिए इतनी सरल भाषा में कि जैसे हमसे वो ग्रंथ खुद बातचीत कर रहे हैं, उन ग्रंथों का अनुवाद किया है हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने। स्वामी प्रभुपाद जी जब सिर्फ 40 रुपए लेकर विदेश में गए तो वहां उन्होंने क्या कहा, सिर्फ बगैर किसी व्यवस्था के, बगैर किसी जान पहचान के विदेश में गए। और जब वहां वह प्रचार करने के लिए जाते, ना उनके रहने की व्यवस्था, तो जहां वह हरिनाम संकीर्तन के लिए बैठते तो पुलिस वहां से उठा देती कि यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना। फिर वह एक पार्क में जाके बैठे। वो पार्क कैसा कि वहां लड़के लड़कियां शराब पीते, गंदे गंदे गाने गाते और इतना व्यभिचार कि बहुत गंदे तरीके से। और वहां स्वामी प्रभुपाद जी सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप अपने करताल से करते और सुमधुर आवाज से सिर्फ हरे कृष्ण कीर्तन करते। तो वह जो हवशी लोग थे तो उन्होंने सिर्फ नृत्य करने के आनंद से वह वहां आते कि चलो वहां नृत्य करेंगे, वहां एक बाबा बहुत अच्छा कुछ गाता है, वहां नाचेंगे। जब वह करते रहे तो उनके मन में उस मंत्र को सुनकर मन में यह भी लालसा उठी कि ए बाबा तुम ये क्या गाते हो, इसके गाने का कोई मतलब है? तो हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि ये भगवान का दिव्य मंत्र है जिससे हमारे बाह्य और अंतरंग दोनों जगह शुद्धि होगी। जब मंत्र की व्याख्या सुनी तो वह धीरे धीरे कथा सुनने लगे। और फिर स्वामी प्रभुपाद जी ने क्या करा, उनके लिए बुलेट चलाई। और वो बुलेट कहती रसगुल्ला बुलेट, उनको प्रसाद रसगुल्ले में पवाते, तो वो उस प्रसाद के लालच में जाने लगे। और ये विदेशी लोग कैसे थे, स्वामी प्रभुपाद जी के लिए क्या लेके गया, एक भक्त टॉयलेट पेपर। तो किसी भक्त ने उसे डांटा कि टॉयलेट पेपर, तो स्वामी प्रभुपाद जी ने कि नहीं,
मैं इसको भी सेवा में लगाऊंगा, ये अपने भाव से कुछ तो लेकर आया है। और स्वामी प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि चंदन तिलक लगाना जरूरी है। तो वो जो विदेशी भक्त थे उन्होंने चंदन का तिलक क्या करा, थूक लगाया और उसे तिलक लगाने लगे। तो काफी लोग मतलब बुरा मानने लगे। तो हमारे जो भारत में भी थे वो भी कहने लगे ये स्वामी प्रभुपाद जी तो किसी को भी भक्त बनाने की सोचते हैं, इनमें कुछ क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी ने उनका भी हाथ पकड़ा। उसके बाद जैसे कुछ चीज उठानी थी या किसी चीज को लगाना था तो स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा इस चीज को लगाओ। तो उन्हें यही नहीं पता था, उन्होंने क्या करा, गीता के ऊपर चढ़कर उसको लगाने लगे। ऐसे भक्त थे। और सभी भक्त मतलब सारे विदेशी भक्त और स्वामी प्रभुपाद जी से बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह के साथ जुड़ने लगे, उनकी बात मानने लगे, कृष्ण की प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ने लगे। तो विदेशी लोग हैं उनको बड़ी चिंता हुई कि ये कोई भारत से आया है और ये हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है, सभी लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं, ये गलत है। तो गुरुदेव पर केस कर दिया। जब केस कर दिया तो गुरुदेव ने कहा हाँ मैं ब्रेन वॉश करता हूँ। जब ब्रेन में इतनी गंदगी भरी हुई है तो ब्रेन वॉश तो करना बनता है। तो क्या जब तुम्हारे बच्चे स्त्रियों के संग व्यभिचार करते थे, शराब पीते थे, गांजा पीते थे, तुमसे बदतमीजी से बोलते थे, वो अच्छा है? अब तो भगवान का भजन करते हैं। तुम जैसे कितने माँ बापों के ये अच्छे पुत्र बन रहे हैं, अपने माँ बापों की तो करते ही हैं। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने ये कहा। फिर उधर ही एक भक्त ने क्या कहा कि तुम किस किस्म की पूजा करते हो, जिसकी 16,000 रानियां थी, जो इतना मतलब कामी था उसकी। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारे ईशा मसीह है, जो यीशु मसीह है, उनकी जो ये नन होती है वो भी तो यीशु मसीह को अपना पति मानती है, अपना स्वामी मानती है। तो क्या वह स्वामी इस संसार की तरह है? तो अंग्रेजों को हर तरह से उन्होंने संतुष्ट किया, उनकी हर बात का जवाब दिया। इसके बाद जो उन्होंने इस संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहा तो उन्होंने डाला इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्सिनेंस। ये नाम क्यों डाला? कुछ और, कृष्ण भावनामृत, यानी कि उसको भाव को हमें जो उन्होंने प्योरिटी दी, जो भाव सबसे ऊपर रखा। तो कृष्ण भावनामृत को स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पेशली दी। अब इधर एक बात और थी, जो गौड़ीय संप्रदाय है और ये इस्कॉन है, ये एक ही है। लेकिन विदेशी लोग थे वो गुरु परंपरा को तो ज्यादा समझते ही नहीं। वो एक ही गुरु परंपरा, एक ही आचार्य का नाम याद कर ले, वही बहुत है। तो प्रभुपाद जी ने क्या करा, उसको एक इंटरनेशनल सोसाइटी, विदेशों की आसानी के लिए उनको ये नाम दिया। तो इस इंटरनेशनल सोसाइटी, ये गौड़ीय संप्रदाय और इंटरनेशनल सोसाइटी ये अलग नहीं है। तो ये हमारे गुरु संप्रदाय में स्वामी प्रभुपाद जी ने बड़ा योगदान दिया। और पहले टाइप करने का तो सिस्टम वो था ही नहीं, कंप्यूटर वगैरह, तो टाइप करते थे, धीरे बड़ा टाइप करते, सुबह मंगला आरती करते, पूरे दिन भर भक्तों से मिलते, और भक्तों से मिलने के बाद फिर उनके हर पत्र का जवाब देते, हर पत्र का स्वामी प्रभुपाद जी जवाब देते। और उन्होंने इतने सिंपल सिंपल, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे कि वह हमारे साथ आज भी है। स्वामी प्रभुपाद जी हमारे साथ आज भी है। उन्होंने इतने, और एक बात और उठती है, हम सब गौड़ीय संप्रदाय में है और गुरुदेव के अनुगत्य में, तो हर जगह ये बात आती है कि इस्कॉन तो विदेशी संस्था है और इस्कॉन का पैसा विदेश में जाता है। ये झूठ है। इस बात को सुन लो और समझ लो और आगे किसी से जवाब दे सको। क्यों? कि जो हमारी जो इस्कॉन और जो गौड़ीय संप्रदाय के जो मठ और मंदिर होते हैं, वहाँ ठाकुर जी की नित्य सेवा होती है। नित्य सेवा जो लोग गोलोक वृंदावन में होती है, वही सेवा। उनके रोज वस्त्र बदले जाते हैं, उनको रोज भोग लगता है, मंदिर की व्यवस्था, साफ सफाई। तो ये सब विदेश से भक्त आते हैं और वो किस तरह से हमारे वृंदावन धाम को और अच्छे से सेवा करते हैं, अपने तन मन धन से लगते हैं, ये सेवा करते हैं। नवदीप धाम में भी, मायापुर धाम में संसार का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है विदेशी भक्तों और हमारे सच्चे भक्तों के विशेष आग्रह से, उनके विशेष प्रीति से उनका यह मंदिर बन रहा है। और स्वामी प्रभुपाद जी हमारे साथ आज भी है। और एक बात और कहना चाहूंगी,
जो स्वामी प्रभुपाद जी है, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार तो किया ही है, लेकिन उन्होंने भक्तों को रागानुगा भक्ति के लिए कैसे अग्रसर होते हैं, हमारे जो रूप गोस्वामी है, जो रूपानुगाचार्य है, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कैसे भक्तों को रागानुगा भाग में कैसे राधा कृष्ण की भक्ति हमें करने की जरूरत नहीं होती। हमारे जैसे संबंध होता है ना, हम अपने प्रेमी के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो राधा कृष्ण से जो संबंध जुड़ता है, इसमें स्वामी प्रभुपाद जी का भी बड़ा योगदान रहा। अब यह हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी और स्वामी प्रभुपाद जी के भी बड़े घनिष्ठ संबंध थे। वो कैसे थे? जब स्वामी प्रभुपाद जी भक्ति राज्य में आ गए तो वो संन्यास नहीं लेना चाह रहे थे, तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि देखो संन्यास ले लो तो तुम्हें लेना पड़ेगा, जो तुम विदेश में प्रचार के लिए जाओगे। अब उनकी कितनी सुकृति जुड़ी है कि तुम वहां विदेश में पहुंचे हो, लेकिन अगर तुम्हारा संन्यास नहीं होगा तो तुम उनकी दीक्षा कैसे करोगे, कैसे उनको भक्ति राज्य में आगे बढ़ाओगे। तो हमारे गुरुदेव के से ही सलाह मशवरा करके उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेने के बाद हमारे गुरुदेव जब स्वामी प्रभुपाद जी अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, तो गुरुदेव से ये भी कहा गया कि आप इस्कॉन के संस्थापक आप ही बनो। तो गुरुदेव ने कहा देखो, उनके भक्त, उनकी जो अनुज है, जो आचार्य, जो उनकी शिष्य है, वो भी इस लायक है, मैं इस्कॉन से अलग नहीं हूँ, मैं उनके साथी हूँ। और इस्कॉन तो उन्होंने उनके जो शिष्य हैं उनको दिया। और फिर हाँ, एक बात और, जब गुरुदेव चले गए तो उनके बेटे ने उन पर केस कर दिया इस्कॉन पर कि ये मेरे पिता का है संपत्ति, और इस संपत्ति पर मेरे पिताजी, तो ये संपत्ति मेरी हुई। तो हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज जी जूहू जाते बड़े परिश्रम से, और वहां जाकर केस लड़ा, और उन्होंने कहा जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो उनका दूसरा जन्म हुआ था, और उनके पुराने संबंध सारे खत्म हो चुके थे। उनकी जो संपत्ति है उन पर सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण का अधिकार है, और सभी भक्ति अनुगत्य में वह संपत्ति अचल है। तो इस तरह से गुरुदेव ने उस बात का भी खंडन किया। तो अगर मुझसे भूल हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, और अपने सभी गुरुदेव और आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हम पर ऐसी ही अपनी अनुकंपा बरसाए। हरे कृष्ण, हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राधा दीदी, आपने बहुत अच्छे से बताया गुरुजी महाराज जी का चरितावली। इस्कॉन के स्वामी प्रभुपाद जी के चरितावली को यदि कॉन्टिन्यूअस 7 दिन भी बोला जाए तो कम पड़ेंगे। इतना उन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतनी सेवाएं उन्होंने कर दी हैं, इतने एग्जाम्पल्स हमारे लिए सेट कर दिए हैं कि उनसे शिक्षा लेते लेते हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। इतना कम समय में उन्होंने इतनी शिक्षा दी है अपने शिष्यों को, और हमें भी आज भी दे रहे हैं अपने पुस्तकों के माध्यम से, जैसे कि दीदी ने बताया। हमारे साथ अब आगे हैं निशा दीदी। आगे कौन है हमारे साथ? अभी हम उनसे सुनते हैं धीरे धीरे प्रभुपाद जी के चरणों में हरे कृष्णा। पुष्पांजलि। हरे कृष्णा दीदी। आज हमारे साथ हरिप्रिया दीदी हैं जो कि ये प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं। तो हरिप्रिया दीदी अब आगे बताएंगी कि आप कौन है हमारे साथ। हरे कृष्णा दीदी। नेक्स्ट हमारे साथ है मुक्ता दीदी, सॉरी मुक्ता दीदी, मनमोहिनी दीदी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनमोहिनी दीदी से कि मैं नहीं बोलूं दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैं मुक्ता हरे बोल रही कृष्णा हूँ। जी दीदी। मनमोहिनी दीदी का थोड़ा, उनका बेटी का तबीयत खराब है, तो अच्छा ठीक है। इसीलिए शी इज रिक्वेस्टिंग। तो मनमोहिनी दीदी आप प्लीज अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए, हम सबको प्रभुपाद जी के, स्वामी महाराज जी के मधुर मधुर कथा सुनाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि आज हम स्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि मना रहे हैं।
मेरे पास शब्द नहीं है, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म करूं। स्वामी महाराज जी की गुणावली को बखान करना एक साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। वे श्री कृष्ण भगवान के निरंतर नित्य परिकर हैं। वे इस धाम के नहीं हैं, वे गोलोक वृंदावन से आए थे हम सबका उद्धार करने। जैसा भक्ति का प्रचार उन्होंने अपने जीवन काल में किया, हम सब उनके आभारी हैं कि उन्होंने अपनी ग्रंथों के माध्यम से देश तथा विदेश के हर कोने में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और आज हमें ऐसी प्रेरणा दी है कि हम भी उनके ग्रंथों के माध्यम से इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वामी महाराज के जो भक्ति के संस्कार हैं वह उन्हें बचपन से मिले थे। उनके माता पिता स्वयं भी कृष्ण भक्ति में लगे हुए थे। उनका बचपन से ही राधा गोविंद मंदिर उनके घर के पास था, वहां वे प्रतिदिन जाते थे। तो बचपन से ही उनके उनके अंदर भक्ति के वह संस्कार थे। हम उनकी गुणावली की बात करें तो जो डिटर्मिनेशन, जो उत्साह, जो गुरु के प्रति निष्ठा और श्री भगवान के प्रति उनकी निष्ठा थी, उसी वजह से वह जिंदगी में वह भक्ति कार्यों में हमेशा लगे रहे। हम ग्रस्त होकर हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं कि आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं भक्ति कल करूंगा, लेकिन उन्होंने अपने ग्रस्त जीवन का भी अपनी सारे दायित्वों का पालन करते हुए और जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा कि मुझे अपने गुरु महाराज के वचनों का पालन करना है। उनके गुरु महाराज सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी थे और उन्होंने जब वे उनसे मिले, जब उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने सिर्फ 2 बातें उन्हें कही कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो क्यों नहीं आप विदेश जाकर प्रचार करते। दूसरा, जब भी आपको धन मिले तब आपको ग्रंथ प्रकाशन करने हैं। प्रभुपाद जी ने, स्वामी महाराज प्रभुपाद जी ने उनकी वो दो बातों को गांठ बांध लिया और उसी दिन से लग गए तैयारी करने कि मैं किस प्रकार विदेश यात्रा कर पाऊंगा, किस प्रकार बुक्स का पब्लिकेशन स्टार्ट कर पाऊंगा और डिस्ट्रीब्यूशन कर पाऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो पॉसिबिलिटी थी उस टाइम उनके पास पैसों की तो दिक्कत थी, तो विदेश यात्रा का वो सोच नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ग्रंथ प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉड हेड का सारा काम अकेले अपने कंधों पर लिया। उन्होंने उसे लिखा, प्रूफ रीडिंग की और उसे पब्लिश भी दिल्ली जाकर करवाया करते थे। तो इस तरह से उन्होंने पत्रिका का डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने हाथों में लिया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने वह जैसे अपने बिजनेस से थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए कि किस प्रकार वे न्यूयॉर्क या यूएसए कैसे जा सके। तो उनके जीवन में इतने ज्यादा संघर्ष, जैसा हमने गुरु वर्गों से सुना है कि बिजनेस वो नया स्टार्ट करना चाहते थे, इतने में ही कुछ पारिवारिक ऐसी समस्या हुई कि बिजनेस लॉस में चला गया। जितने पैसे उन्होंने कमाए थे वो सब मिट्टी में मिल गए। तो कुछ ऐसी प्रभु भगवान की कृपा हुई कि उनका बाहर जाने का फ्री टिकट कहीं से अरेंज हो गया। तो सन 1965 में उन्हें न्यूयॉर्क जाने का फ्री टिकट मिला और प्लेन से नहीं गए, वो मालवाहक जहाज से गए। वह जहाज जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोया जाता है, ऐसे जहाज पे वो ट्रेवल करके गए और वो यात्रा आप सोच सकते हैं कि कई दिनों में पूरी हुई होगी। और जब वह यात्रा शुरू हुई तो स्वामी महाराज 69 ईयर्स के थे। वो टाइम जब एक आदमी रिटायरमेंट ले लेता है और सोचता है कि अब तो मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई और अब सुख से मैं बाल बच्चों के साथ रहूंगा। उस उम्र में उन्होंने यह डिसाइड किया कि नहीं, मुझे विदेश जाना है और अपने गुरु के वचनों का पालन करना है और भक्ति का प्रचार करना है। उस यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उस यात्रा के दौरान उन्होंने 2 बंगाली कविताएं लिखी थी।
उनमें से एक का ट्रांसलेशन मैं आपको थोड़ा थोड़ा सुनाती हूँ, जैसा कि मैंने अभी 1-2 दिन में पहले पढ़ा था। इसमें मुझसे बहुत त्रुटियां हो जाएंगी, क्योंकि मैंने ये ट्रांसलेशन मतलब मुझे भी पूरा समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैंने इसका संक्षेप में एक समरी बनाई है। वो मैं इसके इस बंगाली कविता के 10 वर्सेस हैं, इसके 10 छंद हैं, तो मैं संक्षेप में सुनाने की कोशिश करूंगी। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण से, भगवान से दीनहीन भाव से बहुत सारी प्रार्थनाएं की हैं कि वो जिस लक्ष्य को लेकर प्रदेश जा रहे हैं, भगवान अगर आपकी कृपा होगी और गुरुदेव का कृपा होगी, यह तभी पॉसिबल है। तो मैं थोड़ा 4-5 छंद आपको सुनाती हूँ, तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। तो पहला छंद इस तरह है, ये 2 बंगाली लाइन्स हैं। तो ऐसे है, कृष्ण तब पुण्य पुण्य हबे भाई, ए पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुश हवे। इसका अर्थ यह है कि प्रभुपाद जी, स्वामी महाराज प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि भाइयों, मैं निश्चय रूप से तुम्हें कहता हूं कि श्री कृष्ण को पाने का, उन्हें प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, जब हम श्रीमती राधिका के चरणों का आश्रय लें। यदि आप श्रीमती राधा रानी की सेवा कर पाएंगे, तभी आप श्री कृष्ण के प्रेम के हकदार बनेंगे। आगे बताया कि मेरे जो गुरु हैं सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, वे एक आध्यात्मिक गुरु हैं और वे चैतन्य महाप्रभु की धारा को आगे ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। पूरे विश्व में वे भक्ति को बांट रहे हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का महामंत्र है सरस्वती ठाकुर, उसे नगर नगर गांव गांव पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस कार्य को कर सकूं, लेकिन मेरे गुरु महाराज का मुझ पर विश्वास है, तो और उन्होंने मुझे यही काम करने के लिए बोला है। तो मेरी भगवान आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सबको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। आप मुझे शक्ति देंगे, आप मेरे सहारा बनेंगे, तो मैं मेरे वो गुरु जिन्होंने मुझे अंधकार से, माया से खींच लिया है और आपके और आपकी भक्ति में जाने का मार्ग मेरे लिए प्रशस्त किया है, मुझे उनके इस आदेश का पालन करना है, और इसके लिए केवल आप मेरे एकमात्र सहारा हैं। तो मेरे जो गुरु महाराज हैं वे नारद मुनि की तरह हैं। जिस प्रकार नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज को शिक्षाएं दी थी, उन्हें परमानंद का रास्ता दिखाया था, इसी प्रकार मेरे गुरु महाराज ने मुझे नरक से निकालकर आपकी भक्ति की तरफ आगे बढ़ा है। आगे मेरी आपसे यही कामना है कि आप मुझे अपना नित्य सेवक बना लें। आपका और मेरा रिश्ता एक शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। मैंने आपको आज दिल से पुकारा है, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मैं ब्रज की गलियों में दौड़ता रहूं, खेलता रहूं, और आपसे एक दिन मैं मिल पाऊं, ऐसी मेरी आशा है। अंत में स्वामी महाराज श्री भगवान से यह कहते हैं कि हे भगवान, कृपा करके आप मेरी सहायता करें। आपकी कृपा के बिना मैं इस कार्य में, मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार ये 10 छंदों की कविता बंगाली में लिखी थी, तो इसकी मैंने थोड़ी समरी बना के आप लोगों के आगे प्रस्तुत की है। उम्मीद है मेरी त्रुटियों को आप क्षमा करेंगे। अंत में मैं ये 2 लाइनें यह कहूंगी कि स्वामी महाराज इसमें हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि जिंदगी में हमें सिर्फ 2 चीजें अगर मिल जाती हैं, तो उसके आगे हमें कोई नहीं रख सकता। पहला, श्री भगवान पे पूर्ण विश्वास। दूसरा, अपने गुरु के वचनों का ठीक ठीक रूप में पालन करना।
इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल मनमोहनी दीदी, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई। अभी हमारा एक प्रभुपाद लीलामृत जो क्लास चल रही है, उसमें कुछ दिन पहले सुंदर गोपाल प्रभु जी ने इसमें यही कविता की व्याख्या सुनाई थी। तो हाँ जी, हाँ जी। जो आपने भाव बताया कि प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी को राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। एक भाव ये भी हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी का और ठाकुर जी का जो संबंध है वो नित्य संबंध है और प्रेम वाला संबंध है, माधुर्य वाला संबंध है। तो एक माधुर्यमय भक्त अपने स्वामी से क्या प्रार्थना कर सकता है, उनका भाव कुछ और अलग बताया था प्रभु जी ने। वो मुझे बहुत, वही 2 लाइनें मुझे याद हैं, बाकी आगे मुझे भी याद नहीं उन्होंने कैसे समझाया था। तो उन्होंने बोला था कि हे कृष्ण, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ये है भक्त की शक्ति, कि कृष्ण को भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप यदि मुझे कार्य जो मैं करने जा रहा हूँ, सेवा जो मैं करने जा रहा हूँ, उस सेवा में यदि आप मेरी सहायता करोगे, मैं सेवा किसकी करने जा रहा हूँ? मैं आपकी भी स्वामिनी जो है श्रीमती राधा रानी के नाम का प्रचार करने जा रहा हूँ, उनकी सेवा करने जा रहा हूँ। तो यदि आप मेरे सेवा में सहायता करोगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी और राधा रानी आपको पुण्य देंगी। तो ये है भक्त का माधुर्यमयी संबंध अपने ठाकुर जी के साथ। तो उनका कुछ ऐसा भाव था, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। इसलिए मैंने ये 2 लाइनें आपको दोबारा बोली, क्योंकि हो सकता है 2 भाव हो सकते हैं। कुछ भक्त इसको इस तरह से भी पढ़ेंगे कि हमें श्रीमती राधा रानी की सेवा करनी चाहिए, तो सभी के लिए भगवान प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी का अपना खुद का भाव तो यही होगा कि वो ठाकुर जी को स्वामिनी के डर से डरा रहे हैं कि देखो, यदि तुम भी स्वामिनी की सेवा करने में मेरी सहायता करोगे तो तुम्हें भी पुण्य लगेगा, क्योंकि ये सेवा मेरा कोई अपना काम के लिए मैं नहीं जा रहा, ये तो मैं अपनी स्वामिनी की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम आप मेरी उसमें सहायता करो। ये बहुत मधुर भाव है। ऐसा ही हमारे गुरु वैष्णवों का जो संबंध है ना भगवान के साथ, ऐसा प्रीतिमय संबंध है। इसे ही कहते हैं प्रेमा भक्ति। भक्ति 2 तरह से बताई जाती है, वैदिक भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो वैदिक भक्ति जो है वहां पर विधि नियम अपनाए जाते हैं और शास्त्रों के भय से जो भक्ति की जाए विधि पूर्वक, वो उसे वैदिक भक्ति कहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि मनुष्य जन्म का कर्तव्य है कि वो भक्ति करे, ये सब यज्ञ करे, ये सब पूजाएं करे, नहीं तो हम नरक में चले जाएंगे। तो नरक के भय से जो भक्ति करते हैं उनको वैदिक भक्ति कहा जाता है। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, तो जैसा एक अंशी का कर्तव्य होता है अपने अंशी की सेवा करना, जैसा हमारा कर्तव्य है, ये कोई किताब हमें नहीं सिखा सकती कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी है। ये बाय बर्थ ही हमारे अंदर आ जाता है कि मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मेरा ही कर्तव्य है ना इनकी सेवा करने के लिए। तो यही वाला भाव हमारे अंदर भगवान के प्रति आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा किसकी अंश है? परमात्मा की। तो हमारा कर्तव्य है, हम यदि भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मेरे ही तो पिता माता बंधु भाई सब कुछ वो ही हैं, उनको छोड़कर मैं जाऊंगी कहाँ? जो वैष्णव होते हैं, महाभागवत होते हैं, वो भगवान की लीलाओं को इतना अनुभूति के साथ सुनाते हैं। ऐसे महाभागवतों से जब हम भगवान की लीला कथा सुनते हैं, उनसे हरि कथा सुनते सुनते हमारे हृदय में भी वैसी सेवा करने का यदि लोभ जाग जाए, तो उस लोभ से शुरू होने वाली भक्ति को कहा जाता है प्रेमा भक्ति। जब हम यशोदा मैया की कथा सुनते हैं कि यशोदा मैया ने कैसे दाम बंधन लीला की, ठाकुर जी को भी बांध लिया,
तब यदि किसी वैष्णव के हृदय में, किसी भक्त के हृदय में ये लोभ आ जाए कि मैं भी किसी दिन यशोदा मैया की तरह, यशोदा मैया के अनुगत्य में ठाकुर जी की सेवा करूं, ये लोभ नहीं होगा कि मैं यशोदा मैया बन जाऊं। क्यों? वो तो नित्य माता पिता हैं भगवान के, वो तो नित्य परिकर हैं, लेकिन उनके अनुगत्य में उनकी जैसा ही सेवा करूं, ये लोभ यदि किसी भाग्यवान जीव के अंदर आ गया, तो यही लोभ जो है भक्ति लता बीज है, जो ऐसे महान संत वैष्णव देके जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? यही लोभ तो जगाया सबके हृदय में। विदेश में जाकर उन्होंने प्रत्येक के हृदय में यही जगा दिया कि हाँ, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है। यही बीज वो सबके अंदर डाल कर गए। ये उनकी महान सेवा है। अपने, जैसे आपने बताया, अपने गुरु जी की वाणी की सेवा उन्होंने की। गुरु जी ने एक बार बोला कि तुमने विदेश में जाकर प्रचार करना है, पूरा जीवन उन्होंने दे दिया। 80 साल की उम्र में वो विदेश गए। मतलब जब लोग सोचते हैं कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हमारा लाइफ खत्म हो गया, तब उन्होंने ऐसा मुश्किल काम शुरू किया। इसे काम नहीं कहेंगे, इसे सेवा कहेंगे। ऐसी सेवा उन्होंने शुरू की। तो वो साधारण तो बिल्कुल नहीं है। ये केवल और केवल ऐसी सेवा वृत्ति जो नित्य परिकर होते हैं, जो भगवान के निज जन होते हैं, उन्हीं के अंदर आ सकती है। और हमारे लोग, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ये एक रोल मॉडल की तरह काम करना चाहिए। हमारे आगे हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी 80 साल की उम्र में भी अपने गुरुजी की सेवा करने के लिए कितने चिंतित थे, कितने व्याकुल थे कि मुझसे तो मेरे गुरु की एक बात जो उन्होंने कही थी वो ही पूरी नहीं हो रही, अब मैं क्या कर दूं, अब मैं क्या कर दूं। तो क्या ऐसा सेवा वृत्ति हमारे अंदर कभी आएगी? हमें इसी के लिए रो लेना चाहिए बैठ के ठाकुर जी के आगे, अपने गुरु जी के आगे। हे गुरुदेव, कब मैं भी आपकी सेवा के लिए व्याकुल हो जाऊंगा। हरे कृष्णा। हरिप्रिया दीदी, अब हमारे साथ आगे कौन है? धन्यवाद दीदी आपका, मनमोहिनी दीदी, आपने बहुत अच्छे से बताया। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। मैया ने बहुत अच्छा कथा सुनाया, बहुत अच्छी शिक्षाएं हमें मिलती है हमारे गुरुवरों से। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कितने प्रकार के गुरु होते? 3 प्रकार के। एक है दीक्षा गुरु, एक है शिक्षा गुरु और एक है चैत्य गुरु। शिक्षा गुरु हर कोई बन सकता है। शिक्षा गुरु कोई भी बन सकता है। शिक्षा गुरु जो भी हमें शिक्षा देते हैं वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। तो हमारे पास इतने सीनियर डिवोटीज है, तो सबसे हमें शिक्षा लेना चाहिए। प्रभुपाद जी, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने दिखाया बहुत बार। उन्होंने एक छोटे से बच्चे से भी शिक्षाएं दी जब वो वृंदावन में थे, कि किस प्रकार एक राधा नाम की महिमा में भगवान भी पीछे पीछे आ जाते। ये कथा हम श्रवण करेंगे, बहुत लंबी कथा है। तो आगे की कथा की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे प्रवक्ता है मुक्ता दीदी। मैं मुक्ता दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा दीदी, हमें कथा मेरी सुनाइए। आवाज हरे आ रही कृष्णा है? दीदी। जी जी बिल्कुल दीदी, आप सुनाइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने दीक्षा गुरु श्री भक्ति वेदांत पूज्य पाद श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं अपने गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ वह मुझे बोलने की शक्ति प्रदान करे और मेरे उत्साह को बढ़ाएं। मैं अपने शिक्षा गुरु श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबोध सका प्रभु जी और विशाखा दीदी को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवी को मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम।
मेरी कोई क्षमता और योग्यता तो नहीं है, पर मैं कुछ बोलने का प्रयास करना चाहती हूँ। मेरी कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की तिरुभाव तिथि है। इनको शील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भी कहा जाता है। ये सनातन हिंदू धर्म के एक प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु और धर्म प्रचारक थे। आज भगवान श्री कृष्ण की जो जगह जगह जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, उसका श्रेय स्वामी प्रभुपाद जी को जाता है। उन्होंने कृष्ण भक्ति भावना को सबके लिए सुलभ बनाया। इसकी बदौलत एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और विश्व के सारे देशों में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में व्यक्तिगत आपदाओं को झेलते हुए उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार और कृष्ण भावना को पश्चिमी देशों तक पहुंचाने का काम किया है। इन सचित्र में इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1896 में कलकत्ता के टॉलीगंज नामक स्थान पे हुआ था। इनके जन्म के एक दिन पहले पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा था। अगले दिन नंद उत्सव वाले दिन इनका आविर्भाव हुआ। इनके पिता का नाम गौर मोहन डे और माता का नाम रजनी देवी था। इनके माता पिता ने इनका नाम अभय चरण डे रखा, जिसका अर्थ होता है कि कृष्ण भगवान के चरणों में शरणागति प्राप्त कर ली हो। जिसने कृष्ण भगवान के चरणों में शरणागति प्राप्त कर ली हो, जिसे किसी भी प्रकार का भय ना हो। जब ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने अपने घर में ही जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली, जिससे इनके मन में कृष्ण भक्ति के अंकुर बचपन में ही प्रफुल्लित हो गए थे। इनके पिता ने इन्हें बचपन से इन्हें कृष्ण भक्ति के शुद्ध अंगों का अभ्यास करना सिखाया था। वे अभय को पास के ही श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में ले जाया करते थे। बचपन से ही राधा कृष्ण की सेवा करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध कॉलेज स्कॉटिश चर्चिस में अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र में शिक्षा ग्रहण की। इनका विवाह राधा रानी दत्त से हुआ था। इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद बोस लेबोरेटरी में असिस्टेंट मैनेजर का पद संभाला। सन 1922 में अपने मित्र नरेंद्र के माध्यम से गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद से मिले, जिनसे अभय असाधारण रूप से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरुदेव से सीखा कि बाहरी परिवर्तन से ज्यादा भीतर का परिवर्तन कहीं ज्यादा मायने रखता है। प्रथम बैठ में ही गुरुदेव ने स्वामी महाराज को पाश्चात्य देशों में हरे कृष्णा मंत्र संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का आदेश दिया, क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसके बाद वो इलाहाबाद में प्रयाग फार्मेसी की स्थापना की और 1925 में उन्होंने कृष्ण भगवान की निवास स्थली वृंदावन की यात्रा करी और इन्होंने गौड़िया मठ के इलाहाबाद केंद्र की स्थापना में अपनी सहायता दी। इन्होंने अपने गुरु श्री भक्ति वेदांत ठाकुर से हरिनाम और दीक्षा प्राप्त हुई, जिसके बाद इनका नाम अभय चरणा रविंद्र पड़ा। वे 1935 में उनको अपने गुरु द्वारा वैदिक ज्ञान का सार करने हेतु पुस्तकों का प्रकाशन और मंदिरों को स्थापना करने का आदेश प्राप्त हुआ। 1936 में इन्होंने गुरु के अपने त्रिभाव से पहले इनके गुरु ने इनको फिर से पाश्चात्य देशों में कृष्ण संदेश को प्रचार करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने गुरु जी के आदेश अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेशों को अपनी अंग्रेजी पत्रिका बैक टू गॉड हेड भागवत दर्शन द्वारा पूर्ण करने का संकल्प किया। पत्रिका को चलाए रखने के लिए वो पूरी रात जागा करते थे। पैसों के अभाव में इन्होंने स्वयं ही टाइपिंग, प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग सारे कार्य खुद ही किए और इन्होंने एक प्रति निःशुल्क बांटकर प्रकाशन को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। ये पत्रिका कभी बंद नहीं हुई। ये पत्रिका द मैगजीन ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट आज भी इनके विदेशी शिष्यों द्वारा चलाई जा रही है। ये पत्रिका 30 से अधिक भाषाओं में छप रही है। 1947 में गौड़िया वैष्णव समाज ने इन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है जिसने भक्ति के वेदांत को समझ लिया हो और जिसे ये ज्ञात हो गया हो कि भगवान की भक्ति ही सभी वेदों का मत है। इन्होंने अपना 1950 में इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया
1956 में 60 साल की उम्र में वे वृंदावन चले गए और वहीं निवास करने लगे। 1959 में 63 की आयु में इन्होंने अपने गुरु भाई श्री भक्ति प्रगान केशव गोस्वामी जी से संन्यास ग्रहण किया। संन्यास के बाद ये अभय रविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहलाए। ये पूज्य पाद स्वामी महाराज भी कहा जाता है। 1960 में उन्होंने प्रथम पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का प्रकाशन किया। 1962 में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम भाग का प्रकाशन किया। 60 से 70 वर्ष की आयु में जब सब लोग अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर अपने जीवन के अंतिम प्राण में होते हैं, उस समय इन्होंने अपने गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए विदेश जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। 13 अगस्त 1965 को कलकत्ता में मात्र 40 रुपए, कुछ पुस्तकें, छतरी अटैची और कुछ सूखी खाद्य सामग्री लेकर सिंधिया नेविगेशन के जलदूत नामक मालवाहक जहाज जिसमें सामान ले जाया जाता है, पश्चिमी देशों की कठिन यात्रा पर अकेले ही निकल गए। पैसों के अभाव के कारण ये यात्रा सिंधिया नेविगेशन कंपनी की ओनर सुमिति मुरारजी द्वारा निःशुल्क सहायता थी। स्वामी महाराज मलवाहक जहाज में 37 दिन की कठिन यात्रा करने के बाद अमेरिका पहुंचे। यात्रा के दौरान उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया और वे असहाय पीड़ा, अपच, उल्टियां, भोजन की दिक्कतों से गुजरना पड़ा। रात्रि में उनको सपन में कृष्ण भगवान के सभी अवतार भीषण तूफान में फंसी नौका को खेते हुए बारी बारी खेते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था यह स्वप्न नहीं, मानो ईश्वर से प्रत्यक्ष वार्तालाप है। स्वामी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि आपने यदि मुझे यहाँ भेजा है तो जरूर इसमें आपकी कोई ना कोई योजना अवश्य होगी। मैं एक कठपुतली की तरह आपके हर आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जैसा चाहें आप वैसा मुझे नचा सकते हैं। उनको अमेरिका में कई कठिनाइयों का सामना पड़ा, लेकिन स्वामी महाराज की करुणा और दया कुछ ऐसी ही थी कि वे कुछ समय बाद अमेरिका में हिप्पी के बीच में रहे, जिनका एक ही नियम था, सारे नियम तोड़ दो। स्वामी महाराज ने उनके बीच कृष्ण भक्ति की भावना को वितरित करना शुरू किया और सैकड़ों हजारों लोगों को शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, कृष्ण भक्ति करने के लिए उनको उत्साहित किया और उनके जीवन को परिवर्तित किया। अपने उद्देश्यों को विश्व स्तर पर सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी। उन्होंने न्यूयॉर्क में इस्कॉन की स्थापना की, जहां सभी लोग रंग, जाति, देश और सभी भेदों से मुक्त होकर एक साथ कृष्ण भक्ति कर अपना जीवन सुख में और आनंद बना देते हैं। 71 की आयु में स्वामी महाराज ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जगन्नाथ यात्रा निकाली। 1968 में मैकमिलन कंपनी ने इनके द्वारा लिखित सभी वैदिक शास्त्रों का सार भागवत गीता यथा रूप का प्रकाशन किया। 1971 में 74 वर्ष की आयु में इस्कॉन के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने एक गवर्निंग बॉडी बनाई। अपने कुछ विदेशी शिष्यों के साथ 75 वर्ष की आयु में ये भारत आए। उन्होंने भारत में आकर इस्कॉन की स्थापना की। इसी वर्ष उन्होंने गुरुकुल की भी स्थापना की। 75 वर्ष की आयु में पुस्तकों के प्रकाशन हेतु द भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना की, जो भारतीय धर्म और दर्शन का एक विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है। उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ चैतन्य चरितमृत, जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित है, 17 खंडों में अनुवाद और टीका करके प्रकाशन किया। 1966 से 1970 तक अपने गुरु के आदेश को पूर्ति करने के लिए जो कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया, करने के लिए 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा की। विश्व के अनेक नेताओं से मिले, कई हजारों लोगों को अपना शिष्य बनाया, 60 ग्रंथों में लिखा और हजारों पत्र लिखे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वे प्रवचन नहीं देते थे और रात्रि में ग्रंथ नहीं लिखते थे। इस प्रकार उन्होंने व्याख्यान, प्रवचन, वार्तालाप, शस्त्र देकर वैदिक दर्शन को समझाने का लोगों को कृष्ण भावना प्रदान की, पूरे विश्व में हजारों लोगों को प्रेरित किया। स्वामी महाराज के अथक प्रयास से हरे कृष्णा महामंत्र आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। स्वामी महाराज का पूरा जीवन संघर्ष में रहा है। उन्होंने अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कई तरह के व्यवसाय शुरू करे, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। पहले तो उन्हें कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में भी सफलता नहीं मिली। इन्होंने भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया और जीवन को में आगे बढ़ते रहे। इनकी भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति, अपने गुरु के आदेश के प्रति समर्पण, विश्वास और रतन त्याग की भावना
के कारण आज विश्व के कोने-कोने में इस्कॉन के भव्य मंदिर हैं। देश-विदेश में लाखों भक्त और 80 से अधिक भाषाओं में इनकी पुस्तकें छप रही हैं। स्वामी महाराज के बारे में जानकर और उनके बारे में सुनकर हम कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त बनकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। महाराज जी का जीवन बड़ा ही उत्साह देने वाला है। दुनिया के सामने उन्होंने ऐसा उदाहरण पेश किया जिसका हम सब बड़ा उत्साह पाते हैं। महाराज जी अब भारत आए तब उनके विदेशी शिष्यों को जगन्नाथ मंदिर में घुसने नहीं दिया। महाराज जी ने अपनी प्रेम की डोरी से भगवान जगन्नाथ को मंदिर के बाहर ले आए। ना सिर्फ पुरी बल्कि पूरे विश्व में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। टोरंटो शहर में दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है जो 3 दिन तक चलती है। लाखों लोग उसमें भाग लेते हैं। इन महापुरुष का कैसा जीवन था, कैसे अपने जीवन में संघर्ष करते हुए गुरु सेवा का बीड़ा उठाया और गौड़ीय संप्रदाय की सेवा करी। आज संसार के हर देश में कृष्ण भावना का नाम गुजरा है। स्वामी महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सत्य कर दिखाया है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, एक दिन ऐसा आएगा जब कृष्ण नाम का प्रचार, कृष्ण भावना भक्ति का प्रचार हर नगर, हर गांव, विश्व के हर कोने-कोने में गूंजेगा। और चैतन्य महाप्रभु ने एक श्लोक में कहा था, पृथ्वी आशे यत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। स्वामी बाबा प्रभुपाद के जीवन से, उनके संदेश से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम कर देती हूँ। वांछा कृपा कृपा सिंधु ऐक्चय पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा मुक्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने प्रभुपाद जी के बारे में हमें इतना सुनाया। हरे कृष्णा दीदी। अभी हमारे साथ है साधना दीदी जो हमें एक कीर्तन सुनाएंगे और फिर हमारी हरिप्रिया दीदी हमें कुछ और कथा सुनाएंगी प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में। हरे कृष्णा साधना दीदी। हरे कृष्णा। हरिप्रिया दीदी आप शुरू कर लीजिए, शायद साधना दीदी ने ज्वाइन नहीं किया। हरे कृष्णा। तो आज बहुत पावन तिथि है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज की तिथि में एक ऐसी महान वैष्णव के चरणों में वाणी पुष्पांजलि अर्पण करने का शुभ अवसर मिला कि जिनकी चरितावली अगर हम व्याख्या करने जाए ना तो हमारे जितने भी गौड़ीय भक्त हैं ना, सब कहते हैं कि वे एक ऐसे व्यक्ति है कि उनके अल्प आयु में उन्होंने इतना सारा कार्य किया कि हमें 7 जन्म लग जाएंगे वो सब कार्यों को अपने जीवन में धारण करने के लिए। उनके जो गुण है उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए 7 जन्म लग जाएंगे। तो इतना महान वैष्णव है, तो उनके बारे में मैं कुछ बोलूं इतनी तो क्षमता नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी उनके बारे में, उनकी जीवन चरित्र के बारे में मैं कुछ बोल पाऊं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीमाधवप्रियाय च भक्तिप्रसाद विष्णवे श्रीमते यतये नमः। सौम्यगुणचरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथास्वाद दायिने गुरवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय सद्धर्मशास्त्रसंविदे श्रीराधाशिल गोविंद प्राणाय प्रभवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यधिष्ठारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিষ্ট পুরাণ। सर्वाग्री अस्मदीय परम गुरु पाद पद्म परम पूज्य अभिन्न कृष्णमूर्ति दिव्य ज्ञान प्रदाता ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के रातों चरण कमल को वंदना करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगते हैं। वे इस दासी से प्रसन्न हो और अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बरसाते रहे। तत्पश्चात अस्मदीय परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी के रातों चरण कमल को असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगते हैं। वे इस दासी से प्रसन्न हो। तत्पश्चात आज के नायक शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की रातों चरण कमल को असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं के जीवन चरितावली को व्याख्यान करने की अनुमति मांगती हूँ उनसे। वे इस दासी से प्रसन्न हो और अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बरसाते रहे। तत्पश्चात सभी मातृमंडली भ्रातृमंडली कथा प्यासुगण श्रोतागण समस्त शिक्षा गुरुगण सबको यथायोग के दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए आज की कथा की अनुमति मांगते हैं। वे इस दासी पे प्रसन्न हो और कथा में कोई भी भूल त्रुटि हो तो कृपया सब क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ऐसे महान वैष्णवों के बारे में कुछ बोले ऐसी तो क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो ये डिसाइड करने में समय लग जाता है कि क्या क्या बोले और क्या ना बोले, क्योंकि समय इतना कम होता है और कथा इतनी ज्यादा होती है कि समझने में दिक्कत हो जाता है। आयोग की ये समस्या सिर्फ हमारे लिए नहीं सबके लिए होता है। तो कथा प्रारंभ करते हैं महाराज जी के जन्म तिथि से। महाराज जी कलकत्ता वासी है। उनका नैनीहाल भी कलकत्ता में है और उनका पितृपक्ष का जो घर है, उनका जो अपना घर है वो भी कलकत्ता में ही है। तो नैनीहाल बस कुछ ही घंटों की दूरी में है। तो महाराज जी का जन्म हुआ था अपने नैनीहाल में नंद उत्सव के दिन। इधर उनके पिताजी गौर मोहन दे अपने घर में नंद उत्सव के जन्माष्टमी के उत्सव के बाद नंदोत्सव के भोजन ब्राह्मणों को करा रहे थे, ब्राह्मणों को भक्तों को करा रहे थे। और बहुत तृप्त हुए, जो ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए थे वो सब बहुत तृप्त हुए गौर मोहन दे की इस वैष्णवता को देख के। ब्राह्मण आतिथ्य सत्कार और ये वैष्णवता को देख के बहुत तृप्त हुए और कहते हैं ना, जो वैष्णव होते हैं उनके घर में प्रसाद का टेस्ट ही कुछ और होता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के हाथों से बहुत आनंद से खाते हैं। जैसे कि जब सुदामा क्या लाए भगवान के लिए, तंदूर।
जो खाना तो दूर के बाद सब कुछ लोग फेंक देते उसे, उसको यूज भी नहीं करते कुछ लोग। पर जब सुदामा भगवान के लिए लाए तो भगवान उसको इतने तृप्त होके वो खा रहे थे कि पहले निवाले में तो उन्होंने पूरा जो पृथ्वी का जो आधिपत्य है उसका सुख उनको प्रदान कर दिया। दूसरे निवाले में क्या किया, उन्होंने स्वर्ग का सुख उनको दान कर दिया। तीसरे निवाले में अपना ही जो वैकुंठ है वो देने ही जा रहे थे तो लक्ष्मी देवी ने हाथ रोक लिया, रुक्मिणी देवी ने हाथ रोक लिया, क्योंकि अगर अपना ही घर दे देंगे तो रहेंगे कहाँ। तो भगवान इतने तृप्त होके खाते हैं, भोजन ग्रहण करते अपने भक्त के हाथों दिया गया भोजन, तो इसीलिए इसका स्वाद भी अलग होता है। और वो ब्राह्मण लोग बहुत तृप्त हुए गौर मोहन दी के घर में प्रसाद पाके। तो प्रसाद के अंत में जैसे ही सबको दक्षिणा दिया गया, सब सारे ब्राह्मण हाथ धोके तृप्त होके गौर मोहन दी को ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा एक बहुत अच्छा भक्त पुत्र होगा, एक बहुत अच्छा भक्त पुत्र होगा। और उधर प्रभुपाद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के नैनीहाल में उनकी माता रजनी देवी, वो वहां पे बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था। नंद उत्सव के दिन भक्तगण सब कीर्तन कर रहे थे, भगवान के आनंद उत्सव मना रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर पकवान भोग बन रहे थे ठाकुर जी के लिए, बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया था उस दिन, एक सुंदर संकीर्तनमय वातावरण था। ऐसे समय में, ऐसे शुभ मुहूर्त में, जैसे ही रजनी देवी मंदिर में प्रवेश किए, भगवान को माला पहनाने जा रहे थे, तभी उनका भक्त गर्व से आवाज देने लगे कि अभी मेरा जन्म का समय हो चुका है। माता को पीड़ा होती है पीठ में, और वहीं पे उसी समय उसी नैनीहाल में भगवान का भक्त, परम भक्त स्वामी महाराज जी का जन्म होता है। और सब आनंद के साथ नृत्य करने लगते हैं। आनंद उत्सव अब तो महा आनंद उत्सव बन जाता है। जैसे ये खबर गौर मोहन दे के पास पहुंचता है तो वो तुरंत अपने सारे कार्यों को छोड़ के तुरंत वहां पे आ जाते हैं। अपने पुत्र को देख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो महाराज जी जो थे ना, वो जब जन्म हुआ था वो बहुत सुंदर दिखते थे, एकदम गोपाल जैसा। मतलब उनको देख के वात्सल्य प्रेम उभर आया गौर मोहन देव जी का। अब सब उनका नामकरण करना चाहते थे भगवान के नाम से। नंद दुलाल, किसी ने नाम रखा नंद दुलाल, किसी ने यशोदानंदन, ऐसे ऐसे सब नाम डिस्कस कर रहे थे, पर एक भी नाम गौर मोहन देव जी को मन को नहीं छुआ, क्योंकि ये सब तो साधारण से नाम है, सब रखते ही है, ये सब बहुत कॉमन नाम है। वो अपने पुत्र के लिए ऐसा नाम रखना चाहते थे जो पूरे जगत में किसी ने नहीं रखा, और ये नाम बहुत फेमस भी हो, क्योंकि ब्राह्मण जी ने पहले से आशीर्वाद दिया था कि आपके घर में एक बहुत श्रेष्ठ भक्त आएंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा अभय चरण, यानी जिनके चरणों में अभय है, भगवान के चरण के नाम से उनका नाम रखा।
ये भगवान के वही चरण उनके घर में आए। तो अब जैसे धीरे धीरे अभय चरण जी अभी छोटे हैं, तो उनका नाम उनकी माता प्यार प्रेम से अभय बुलाते थे। तो जब 5 साल की उम्र हुआ उनका, तब टाइफाइड का बहुत महामारी चल रहा था। किसी को अगर टाइफाइड हो गया तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल होता था, नामुमकिन के बराबर, या फिर नामुमकिन ही कह सकते। तो उनकी माता अपने ही एक मित्र के घर गई थी, सखी के घर। वहां से उनको पता चला कि किसी को टाइफाइड हुआ है और टाइफाइड होने के कारण उनको मृत्यु हो गया। अचानक से बहुत जोरों से बारिश आता है, तो वे अपने घर के लिए वहां से प्रस्थान करते और देखते कि उनकी जो 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्री और 1 पुत्र अभय, तो सब मिलके अपने आंगन में बारिश में खेल रहे हैं। पूरा भीग गए सब के सब। अब जैसे ही माता को देखते हैं, वो माता के साथ भी खेलने लगते, और ऐसे ही बारिश में भीगने के कारण हमारे अभय को बुखार हो जाता है। रात तक बुखार आ जाता है। अगले दिन जैसे ही डॉक्टर को बुलाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनको टाइफाइड हुआ है। माता तो सुन के ही पटकने लगती है अपना सर कि ये क्या हो गया, मेरे पुत्र को टाइफाइड हो गया, अब टाइफाइड का महामारी चल रहा है। तो बहुत चिंतित हो गई माता। बच्चों को अगर थोड़ा सा भी खरोच आए ना, तो माताओं को इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि वो जितना हुआ है उससे भी डबल उनको पीड़ा होता है ना। तो माता बहुत चिंतित हो गई। अब क्या करें? अब डॉक्टर ने कहा कि इनको चिकन सूप पिलाना होगा। अब दवाई है, माता ने तो अपना रजामंदी दे दिया, माता ने हाँ कर दिया। पर गौर मोहन देव जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था कि चाहे वो दवाई के रूप में हो या फिर किसी भी रूप में हो, नॉन वेज क्यों खिलाया जा रहा है, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात सिद्ध होता है कि अवश्य रखिवे कृष्ण विश्वास पालन। जैसे कि हमने बहुत बार सुना है, अगर विश्वास हो तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। तो पहले तो जबरदस्ती उनको वो दवाई चिकन सूप पिलाने की कोशिश किया जा रहा था। सब ऐसे हाथ पकड़ के पिलाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही थोड़ा सा मुंह में गया, अभय चरण जी ने वो थूक करके फेंक दिया, थूक दिया। उनसे ये ग्रहण नहीं किया जा रहा था। तो तब गौर मोहन देव जी आए और वो चिकन सूप का जो कटोरी था वो फेंक दिए और अभय को अपनी गोदी में लेके चले गए राधा गोविंद जी के सामने। और राधा गोविंद जी से प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद राखो शरणे, मोरा तबो चरणे शरणागत। हे गोविंद, अब आपकी शरण में आ गए, आपके शरण में रख लो, हम सब आपके चरण में शरणागत है। तो शरणागति बहुत जरूरी है भगवान से। अगर अब हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे रक्षा करेंगे, तो पहले हमें शरणागति दिखानी चाहिए कि कितना ज्यादा शरणागति हम में है ना। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में जहाँ पे डॉक्टर्स भी वो श्योर नहीं होते थे कि अभी बच्चे को बचा पाएंगे, वैसी स्थिति में, गंभीर स्थिति में वो चले गए भगवान के पास, भगवान के शरणागति में। 7 दिनों तक लगातार उनको तुलसी और भगवान के चरणामृत पिलाए। 8वें दिनों में हमारे
अभय चरण जी अभय स्वस्थ होके अपने पिता के साथ बाहर आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शरणागति और विश्वास कितना जरूरी है। प्रहलाद जी के जीवन में कितना ज्यादा कठिनाई आई है, कितना ज्यादा कठिन उनका जीवन था। शायद ही किसी ने इतना मुश्किल फेस किया अपने भक्ति जीवन में। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अभी हमारे माता पिता ऐसे हैं, हमारे पड़ोसन ऐसे, हमें अलाउ नहीं करते। पर प्रहलाद महाराज जी के समय कौन था, कैसे लोग थे? उनकी खुद के पिताजी उनका विद्रोह कर रहे थे, विद्रोही थे, और माता विवश। आसपास सभी उनके सिर्फ और सिर्फ विद्रोही थे। केवल एकमात्र नारद जी उनके सहायक थे। वो भी हमेशा मौजूद नहीं रहते थे। और देवतागण जो उनके पक्ष में थे वो भी विवश थे। वो भी ऐसे ही सिचुएशन में थे कि प्रहलाद जी हमारे उद्धार कर सकते हैं, और कोई नहीं। तो ऐसे परिस्थितियों में भी उन्होंने भक्ति किया। उनको विश्वास था कि अवश्य रखिबे कृष्णो विश्वास पालन। अगर हमारा पूर्ण विश्वास है कि हमारे भगवान हमें रक्षा करेंगे ही करेंगे। तो इस विश्वास के साथ जब गौर मोहन देव ने अपने पुत्र को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, भगवान ने उनका रक्षा किया। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम ऐसे ही नहीं सोच सकते कि भगवान ने हमारी रक्षा क्यों नहीं की, हमें इतने सारे विपत्तियों से क्यों घेर रखा, हमें इतना सारा प्रॉब्लम क्यों दिया, हमारे अपनों को हमसे क्यों दूर कर दिया। भगवान हमारे नहीं सुनते, क्यों सुनेंगे? दोनों आत्मा निवेदन गोत्रिक वरण। दैन्यता ही हमें नहीं है तो हम आत्म निवेदन कैसे करेंगे? अगर आत्म निवेदन नहीं करेंगे तो हमारे भगवान हमारे बात की श्रवण करेंगे। जब तक आत्म निवेदन या फिर जब तक दैन्यता नहीं आती है ना, तब तक भगवान हमारे बात को सुनते ही नहीं है, नहीं सुनते, पूर्ण रूप से नहीं सुनते। तो दैन्यता बहुत जरूरी है, आत्मनिवेदन बहुत जरूरी है, तब जाके भगवान हमारे रक्षक बन के हमारे जीवन में आएंगे। तो ऐसी निष्ठा के साथ गौर मोहन देव जी ने अपने पुत्र को बचाया। कहते ना, अगर माता पिता सख्त हो तो पुत्र भी बलवान बनता है। पुत्र या पुत्री उनके बच्चे भी बलवान बनते हैं। जैसे माता पिता का शिक्षा होता है, वैसे ही पुत्र होता है। तो इसीलिए पहला गुरु हमारे माता पिता होते हैं। मुख्य रूप से माता होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम अपने माताओं के साथ रहते हैं। पिता हमारे जो पिता होते हैं वो तो अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो प्रभुपाद जी का जो पहला गुरु है ना, वो अपने माता पिता है। उनके माता पिता ने ये शिक्षा दिया कि राधा गोविंद हमारे सब कुछ है, हमारे राधा गोविंद ही आराध्य है, हमें उनकी शरणागति लेना चाहिए। तब जाके प्रभुपाद जी, इसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद जी विश्व में भगवान का नाम प्रचार कर पाए। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं उनके, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं बचपन की। उन्होंने रथ यात्रा शुरू किया। पहला रथ यात्रा कोलकाता में उन्हीं के घर से शुरू हुआ। तो ये कथा हमने पहले सुन रखा है, हम सब ने पहले पिछले वक्ताओं से सुना है। अब उनका पढ़ाई शुरू होता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और टीचर्स के पास भी उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। क्योंकि गुरु जैसा भी हो वो गुरु होते। अगर हम गुरु को अपमान करें, गुरु का रिस्पेक्ट नहीं करें, तो हमारा जो भीत है ना, हमारा जो रूट होता है वो सख्त नहीं होता है।
और प्रभुपाद जी ने कहा है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारे जो जड़ जागतिक शिक्षाएं हैं भक्ति जीवन के लिए वो भी जरूरी है। अगर आप प्रचार करना चाहते हो और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो लोग आपके बातों को नहीं सुनेंगे, आपकी बातों को वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए जड़ जागतिक शिक्षाएं भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद स्वामी महाराज जी ने अपना स्टडीज भी बहुत अच्छे से किया। उन्होंने एक दिन की बात है जब वो कॉलेज लाइफ में थे, वे बहुत उनको एक छोटे राधा गोविंद जी बहुत पसंद आए थे। वे अपने घर में लाए और अपने कमरे में एक बॉक्स के अंदर पैक करके रख दिया। तो यहाँ ये स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलेगा कि राधा गोविंद जी या फिर कोई भी ठाकुर जी आप लाओ, उसको कभी बंद चीज में पैक करके नहीं रखिएगा। चाहे आप सेवा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर उसको कभी बंद नहीं रखना चाहिए। तो जैसे ही महाराज जी स्वामी महाराज जी अभयचरण जी वो जब ठाकुर जी को लाए अपने घर में, एक बॉक्स के अंदर पैक करके रख दिया, तो अचानक एक दिन रात को बहुत भयानक सपना आता है कि राधा गोविंद जी ऐसे उठ के खड़े हो रहे, मतलब ऐसे घूम रहे हैं, उनके बार बार पास आ रहे, तो बार बार ये बोलने की चेष्टा कर रहे कि मुझे वहां से खोलो, बंद मत रखो, मुझे वहां से बाहर निकालो। तो ये सपना देखे ना तुरंत उनका नींद टूट जाता है। वो अगले ही दिन सुबह को राधा गोविंद जी को अपने ही रूम में प्रतिष्ठित कर देते हैं और नित्य सेवा अपने रूम में करते हैं। हर रोज सुबह को 4 टाइम भगवान को दीप दिखाते हैं, प्रदीप दिखाते हैं। तो इससे हम सबको ये सीखना चाहिए कि भगवान जैसे भी हो, जैसी भी अवस्था में हम रखे, भगवान को कभी बंद नहीं रखना चाहिए, बंद चीज में नहीं रखना चाहिए। तो हमारी भक्ति भी ना धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाती है, क्योंकि भक्ति का मूल आधार तो हमारे राधा गोविंद जी है ना। तो भगवान को कभी ऐसे बंद नहीं रखना चाहिए। अब आगे की कथा हम सुनते हैं। फिर एक दिन उनका ही जो मित्र है वो कहते हैं कि एक बहुत श्रेष्ठ साधु आए हैं, चलो हम उनके दर्शन करते हैं। तो प्रभुपाद जी स्वामी महाराज जी कहते हैं, कैसे साधु? आजकल तो सब पाखंडी ऐसे घूम रहे हैं, क्योंकि तब पाखंडियों का बहुत ट्रेंड चल रहा था। कोई भी अपने आप को साधु कहलाता था, फिर आके मच्छी खाते थे, मांस मच्छी ये सब खाते थे, पर अपने आप को साधु कहलाते थे। साधु के दिल में पहली बात जो होनी चाहिए वो करुणा होनी चाहिए। और जो मांस मच्छी खाने वाले साधु है, वो कैसे, उनके हृदय में कैसे करुणा? वो तो जीव का हत्या कर ही रहे ना। तो साधु के लिए तो सब समान होते हैं, चाहे वो कोई पशु हो या मनुष्य। तो वो पशु को हत्या करके अपने भोग में लगाते हैं, खुद खाते, तो वो कैसे साधु, जिनके हृदय में करुणा ही सबके लिए इक्वल नहीं है। तो ऐसे तर्क भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी देते हैं, अभयचरण जी देते हैं अपने मित्र को, पर फिर भी जैसे तैसे करके अपने मित्र को मना ही लेते प्रभुपाद जी के पास आने के लिए। अब जैसे प्रभुपाद जी देखते हैं और कहते हैं, अभी इतने समय बाद मुझसे मिलने आए हो, तुमसे तो बहुत जन्म का रिश्ता है। अब ये सुन के ना स्वामी महाराज जी एकदम तटस्थ रह जाते हैं। अरे ऐसे साधु होते, इतना तेज, अपने वाक्य में इतना ज्यादा गंभीर भाव। उनको देखते ही अपने मन की इतनी भक्ति का प्लावन इतना आता है कि सीधा साष्टांग दंडवत करते हैं। और उसके बाद शुरू होता है उनसे मिलना। जब भी समय मिलता था उनसे मिलने, कभी मायापुर आते थे, कभी कलकत्ता, जब प्रभुपाद जी जब कलकत्ता जाते थे वहां मिल लेते थे। ऐसे करके उनका मिलना जुलना चालू रहा। फिर
अभय चरण जी का शादी हो गया, उनके पुत्र हुए। फिर उन्होंने निश्चय किया हरिनाम दीक्षा लेने का। फिर 1922 में पहली बार मिले प्रभुपाद जी से, और 1932 में प्रभुपाद जी से उन्होंने दीक्षा लिया। नाइनटीन 32 में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपना प्रचार कार्य शुरू किया। ज्यादातर वो घर में नहीं रहते थे, और जब भी हरे रहते कृष्ण। थे, हरे कृष्णा हरे दीदी, मुझे कृष्णा मैया। क्षमा करना, आप बहुत सुंदर कथा बोल रहे हो, पर समय का थोड़ा सा अभाव है। आप हाँ थोड़ा दीदी, अभी समय। मैं फास्ट बोलने की कोशिश करती हूँ। जी जी, आप बहुत अच्छा बोल तो रहे हो, मन कर रहा है तो पूरी रात सुनती रहूं, पर हमारे साथ भक्त भी हैं, तो आप थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी दीदी। जी जी दीदी। तो कहाँ थे? हाँ, 1932 में उनका दीक्षा हुआ। फिर उसके 7 साल बाद उनको भक्ति वेदांत का उपाधि प्राप्त हुआ, क्योंकि वो इतने अच्छे व्याख्या करते थे ना कि उनको प्रभुपाद जी ने ये उपाधि दिया कि वेदों का ट्रांसलेशन करते थे संस्कृत से इंग्लिश में, बंगाली में, इतना शुद्ध तरीके से और इतना अच्छे इजी तरीके से करते थे कि किसी को भी समझ में आ सकता था। तो इतने सुंदर ट्रांसलेशन के लिए उनको भक्ति वेदांत का उपाधि दिया गया। फिर प्रभुपाद जी का 62 साल जब प्रभुपाद जी का हुआ, तो बहुत सुंदर मायापुर में सेलिब्रेशन हुआ उसका, प्रभुपाद जी का व्यास पूजा का, चैतन्य मठ में। प्रभुपाद जी स्वामी महाराज जी यहाँ पे आए थे, और एक बहुत सुंदर कीर्तन लिखा है। बस 2 लाइन उसका मैं उल्लेख करूंगी यहाँ पे, समय बहुत सीमित है। সেই শুভ দিনে আরাধনা করে জাগরে জগৎবাসী, চৈত্র মধুর স্বর্গ মৃদু শুভ লগনের রাশি, যেই দিন আমার হৃদয়ের রাজ গুরুদেব মহারাজ ভূতপুরী ধামে প্রকাশে আপনি हरे पृथ्वीर चाष। ये बंगाली ट्रांसलेशन है जो बाद में उन्हीं के शिष्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी ने लिखा है, जो अभी नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। तो इनका जो एक्चुअल जो पोएम है वो इंग्लिश में है, माई लॉर्ड एंड मास्टर हिज डिवाइन ग्रेस। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस दिन का आराधना करते जिस दिन प्रभुपाद जी इस धराधाम में आए, সেই শুভ দিনে आराधना करे जागोरे जगतवासी। तो उस दिन का आराधना करते सारे जगतवासी आप जाग जाओ, क्योंकि अभी प्रभुपाद आए हैं इस धराधाम में चैत्र मास में। चैत्र मास में, चैत्र की जितना मधुर है, चैत्र मास जितना मधुर है, वैसे मधुर स्वर्ग के जितना मधुर ये शुभ लग्न है, जिस दिन पूरी धाम में प्रभुपाद जी आए, हमारे गुरुदेव आए। तो ऐसे सुंदर व्याख्या के साथ उन्होंने ये पोएम, ये कीर्तन इंग्लिश में लिखा। बहुत सुंदर पोएम है, कभी समय मिले तो अवश्य व्याख्या करेंगे। फिर ये कीर्तन सुनने के बाद प्रभुपाद जी अभयचरण जी को ये आदेश देते कि जाओ तुम इंग्लिश में, तुम विदेश में जाके ये प्रचार करना, तुम भगवान की वाणी को, चैतन्य महाप्रभु की वाणी को विदेश में जाके प्रचार करना। अब प्रभुपाद जी फिर उनके नित्य लीला में आते हैं। प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रवेश करने के बाद एक दिन अभयचरण जी के साथ अपनी पत्नी का बहुत द्वेष हो जाता है कि उन्होंने गीता बेच के, उनका जो गीता का जो उन्होंने व्याख्या किया था वो बेच के चाय खरीदा था। तो अभी स्वामी महाराज जी कहते हैं टी और मी, चाय या फिर मैं,
एक दोनों में से एक चीज को चूज करो। तो उनकी पत्नी जो है चाय का ग्लास उठा के बोलते हैं चाय। अब जैसे ये सुनते हैं ना, उसके कुछ ही दिनों बाद वे अपने घर से निकल जाते हैं और पाश्चात्य देश में चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो पहला हार्ट अटैक वहां आता है। फिर पाश्चात्य देश में जाके जब वो प्रचार करके आते हैं, फिर 80 साल की उम्र में जब वो फिर से पाश्चात्य देश में जाते हैं, यहाँ पे संन्यास लेके श्री भक्ति प्रज्ञान किशोर महाराज जी से उन्होंने संन्यास लिया और वहां पे मठ वासियों के सामने बहुत अच्छा प्रवचन किया उन्होंने। कोई बाहर का इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत ही कम समय में ये डिसीजन लिया गया कि अभी अभय चरण जी संन्यास लेंगे। तो कौन कौन थे मठ में? श्रील नारायण महाराज थे, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज थे, कृष्णदास बाबा जी महाराज थे और कुछ और भक्तगण थे जिनके सामने उन्होंने इंग्लिश में प्रवचन दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि अब उनका जो गुरुदेव है वो प्रवचन देने के लिए अभी क्यों बोल रहे हैं, ताकि सबको पता चले कि क्यों उनको बाहर भेज प्रभुपाद जी ने ये परमिशन दिया कि आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। फिर वो फिर से पाश्चात्य देश में जाते हैं। फिर 14 राउंड्स उन्होंने पूरा विश्व का लगाया। तो पाश्चात्य देश में प्रवेश करते ही कुछ ही दिनों बाद उनके शरीर की दुर्बलता के कारण उनको फिर से एक बार हार्ट अटैक होता है। तो फिर से भगवान, पहले एक बार जलद्युता में जब हुआ था तो भगवान आए थे उनको उनका रक्षा करने के लिए। तो फिर से भगवान आए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो तब वहां पे बहुत सुंदर भजन लिखते हैं फिर से हमारे स्वामी महाराज जी। बड़ कृपा कइले कृष्ण अधमेर पति, कि লাগিয়া নীলে হেতা করো এবে গতি। আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, নহে কেন আনিবেন এই उग्र स्थाने। बहुत कृपा आपने किया है इस अधम के प्रति, पर ये आप इस जगह पे क्यों लाए हैं? की लागिया नीले हेता, इस जगह पे किस कारणवश आप यहाँ पे लाए हैं? हाँ, आछे किछु कार्य तब यही अनुमान, ये अनुमान लगाते हैं कि आपका कोई कार्य अवश्य रह गया होगा, नहीं तो आप ऐसे उग्र स्थान में हमें क्यों लाएंगे? क्योंकि उग्र स्थान क्यों कह रहे हैं? हर जगह पे वहां पे मदिरा पी रहे थे सब, दारू पी रहे थे, दारू पी के नाच रहे थे, बहुत से अपकार्यों में व्यस्त थे सब। ऐसे उग्र स्थान में हमारे स्वामी महाराज जी आके हरिनाम प्रचार करने लगे। फिर गीत वहां पे उन्होंने ग्रंथों का भी रचना किया, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने रचना किया। बैक टू गॉड है जो उनका पहला पब्लिश है वहां पे, कि किस तरह से हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। ऐसे फिर बीबीटी का स्टार्ट हुआ मायापुर में आके, फिर वापस चले गए वृंदावन चले गए। श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में रह के उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। हमारे पूज्यपाद श्रीला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के संगत में रह के दोनों मिलके इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और फिर विदेश चले गए, फिर वापस आए। ऐसे करते करते जब वे वृद्धावस्था में, बहुत वृद्धावस्था में पहुंचे, उनका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय में भी उन्होंने प्रचार किया, अंतिम समय में भी उन्होंने प्रचार नहीं छोड़ा। अपने सैया में लेटते हुए वो भागवतम का लेक्चर दे रहे थे। भागवतम का 10वें स्कंद का किसी एक श्लोक है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका व्याख्या किया उन्होंने, और जो उनके साथ जो भक्त उनके शिष्यगण थे उन्होंने वो व्याख्या लिख के फिर बाद में पब्लिश भी हुआ। तो
इस तरह से उन्होंने अपने गुरुदेव का जो उनके प्रति जो आदेश है, उन्होंने अपने अंतिम जीवन तक उन्होंने प्रचार उसको फॉलो किया और उसको वाहन किया। अंतिम समय में भी उन्होंने अपने गुरुदेव की जो आदेश है उसको पालन किया। और एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बहुत संक्षेप में बताती हूँ कि सिर्फ प्रभुपाद जी हमेशा अपने भक्तों को ना बहुत केयर करते थे। हर विपत्ति में प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ बहुत केयर करते थे, उनको रेस्क्यू करते थे। और चाहे किसी एक भक्त का कभी घमंड भी आ जाए ना, तो उसको उस घमंड को तोड़ते भी थे। एक बार एक भक्त आके प्रभुपाद जी स्वामी महाराज जी को एक तेल देते हैं, एक ऑयल देते हैं जो विदेश का अमेरिका का सबसे महंगा ऑयल है, हेयर मसाज ऑयल। तो अभी जैसे देते हैं तो कहते हैं प्रभुपाद जी ये बहुत अच्छा ऑयल है, आप मसाज करिएगा, बहुत आराम लगेगा। तो प्रभुपाद जी क्या करते, महाराज जी उसको खोल के ना पूरा अपने हाथ में लेके अपने सर में रख देते। फिर थोड़ी देर बाद कहते कि इससे भी अच्छा हमारे कोलकाता में मिलता है, उसका वहाँ ये अच्छा है पर उससे भी अच्छा कोलकाता में मिलता है। ये बात इसलिए नहीं था कि अपने भक्त को नीचा दिखाए या फिर कोलकाता को ऊपर लेके जाए। ये बात इसलिए था कि वो अपने शिष्य का जो घमंड है ना मन में कि प्रभुपाद जी को सबसे महंगा ऑयल दे रहे, ये घमंड टूट जाए। और एक बार क्या हुआ था, एक माता जी थी रशिया में, उनका नाम था पूर्णमासी। वो बहुत अच्छा प्रचार करते थे। प्रभुपाद जी के जाने के कुछ साल बाद की कथा ही है। तो वो जब प्रचार करते थे वो नगर संकीर्तन के लिए हर रोज निकलती थी और बहुत पीछे बहुत सारे भक्त अभक्त सब नाचते थे। रशिया के वासीगण सब नाचते हुए कीर्तन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, पुलिस पकड़ लिया उनको। अब जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिया गया उनको। अब वो देखते हैं कि अभी तो हम बाहर नहीं निकल पा रहे प्रचार के लिए, तो जेल के अंदर ही वो कीर्तन करती थी और साथ ही साथ जितने भी सारे जेल में जो कैदी थे ना, सब कीर्तन करते थे। तो ये बात पुलिस ऑफिसर्स को हजम नहीं हुआ, तो अपने जो सीनियर्स है उनको ये बात पहुंचा दिया गया कि वे ऐसे प्रचार कर रही है। तब सीनियर से ऑर्डर आता है कि चलो इसको मार देते हैं गैर कानूनी तरीके से। तो जैसे फिर ये ऑर्डर मिलता है तो कुछ महिला पुलिस उनको लेके एक कब्रिस्तान में जाते हैं जहाँ पे क्रिश्चियन लोगों का जो कब्र है वहां पे दफनाया जाता है। तो वैसे उस जगह पे लेके गए और जो प्रेतात्माएं हैं, जो चर्च के जो फादर थे उनको बुलाया और प्रेतात्माओं को उनके अंदर डाल के उनको टॉर्चर करने के लिए फादर अपना कार्यक्रम शुरू करने लगे। तो पहले वो तो बिल्कुल डरी नहीं, पहले हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने लगी जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पर प्रभाव कम नहीं हुआ। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र के बाद अब नरसिंह मंत्र जाप करने लगी। नरसिंह मंत्र जाप करते 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 फिर भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर भी उनको पीड़ा हो रहा था। वो भूत प्रेतों को अपने सर के माध्यम से उनके बॉडी में डाल के उनको टॉर्चर किया जा रहा था। फिर क्या करने लगी, वो अब अपने गुरु के शरणागत में जाके वो अपने गुरुदेव का प्रणाम मंत्र जाप करती है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ये जाप करते करते अब देखते कि वो जो सारे भूत प्रेत उनके अंदर थे ना, वो सब ऐसे बाहर निकल के भाग रहे इधर उधर। फादर टेंशन में आ गए, क्या हुआ, ऐसे क्यों निकल रहे। तब देखते हैं कि पास में एक बहुत बूढ़ा सर उनके फोरहेड में तिलक लगाया हुआ है, उनका चैतन्य है, पीछे शिखा है, हाथ में डंडा लेके सीधा उनकी तरफ पॉइंट करके बोलते हैं नाउ यू स्टॉप,
जैसे ये बात बोलते हैं ना कि नाउ यू स्टॉप, बस उसी समय वो फादर वो जगह छोड़ के भागने लगते। पुलिस पकड़ते तो कहते कि अब ये मेरे वश का नहीं है। यहाँ पे बहुत कोई पावरफुल कोई है, बूढ़ा कोई दिख रहा है यहाँ पे, जो मुझे अभी स्टॉप करने के लिए बोल रहा है। नहीं तो ये मेरे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अभी प्रेत आत्माएं यहाँ पे सब उन्हीं के डर से घूम रहे, भाग रहे हैं। तो वो जगह छोड़ के चले जाते। तो प्रभुपाद जी जाने के बाद भी अपने भक्तों को रेस्क्यू कर रहे हैं। आज भी जयप्रकाश स्वामी महाराज जी को सभी जानते हैं कि किस तरह से वो अपने गुरुदेव के वाणी को विचार कर रहे हैं, गुरुदेव के आदेश को मान रहे हैं। क्यों? उनके पास महाराज जी हर कथा में कहते हैं कि अभी भी मेरे साथ मेरे गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव गए नहीं, मेरे साथ हैं। तो गुरुदेव नहीं होते तो इनकी विपत्तियों भी वो कैसे कर पाते। तो मैं अपने विश्राम बहुत ले लिया, क्षमा करते हैं, और वाणी में त्रुटि हो तो कृपया सब क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी की जय। ऐसा गो जय। शुभानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। बहुत बहुत आपने बताया। आपने इतने शॉर्ट में इतने सुंदर आपने स्वामी महाराज जी की चरितावली बताई। सबने ही आज इतना सुंदर बताया, और दीदी ने तो अंत में हमें एकदम जैसे महाराज जी की पूरी लीला अमृत का शॉर्ट वर्जन जैसे बता दिया हो, बड़ा ही सुंदर बताया। आज गुरुदेव ने हमने यूट्यूब शॉर्ट में सुना होगा, गुरुदेव ने बताया था स्वामी महाराज जी ने नाम संकीर्तन जगह जगह प्रचार किया, पर ये उनका गौण प्रचार था। वो मुख्य रूप से क्या प्रचार करना चाहते थे? वही जो रूप गोस्वामी जी देना चाहते थे। क्या? ब्रज भक्ति। जो महाप्रभु देना चाहते थे, वही उन्नत उज्जवल रस, सबको वो वही प्रचार करना चाहते थे। ये उनकी सर्वोच्च महिमा है, सर्वोच्च महिमा। जैसा दीदी ने बताया, आसान नहीं है। आप आज एक व्यक्ति के आगे प्रचार करो, उसको बोलो कि भाई तू एकादशी रख ले, आप जरा हरि नाम कर लीजिए। उनको बताना समझाना इतना मुश्किल होता है, तब भी जाकर के सुनते नहीं। और जो लोग, स्वामी महाराज जी ने 4 नियम बताए उन्हें, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, अवैध ये स्त्री संग नहीं करना, ये जुआ नहीं खेलना। वो बोले हम तो करते ही नहीं है, हमारा तो दिन ही इसी में जाता है, हम कैसे ये सब छोड़े। ऐसे व्यक्तियों को एकदम हरे कृष्ण महामंत्र के उस पे मचवा देना, संन्यास देना, इतना कठिन है। लेकिन 70 साल की उम्र में ये करके दिखाना, मतलब ये इस धराधाम की बात, इस जगत के किसी मनुष्य के बस का काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और स्वामी महाराज जी का सर्वोच्च महिमा ही यही है कि वही वो महाप्रभु जो देने आए थे, वही वो देने आए थे। दीदी ने बहुत अच्छा बताया। आज समय भी बहुत हो गया है। स्वामी महाराज जी की लीलाएं इतनी हैं कि हम पूरी रात कल सुबह तक भी सुने तो खत्म नहीं होगा। एक साल तक भी सुने, 10 साल भी सुने तो इन महाजनों की जो चरितावली है वो अंत ना हो। तो अब यही बोल के मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।